पे जेपीएससी कार्यालय के पास जो 11 जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आज घेराव के लिए आए हैं। लगातार ये 7 तारीख से ये धरना पे बैठे हैं, यहाँ पे भूख हड़ताल बैठे हैं और आज यहाँ पे जेपीएससी कार्यालय के पास आए हुए हैं सब बातचीत के लिए। सभी यहाँ पे बाकायदा यहाँ लगाए हुए हैं, अपने हाथों में तख्ते भी पकड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे सभी जो अभ्यर्थी हैं वो और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सभी मास्क भी डाले हुए हैं। सभी अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, लगातार इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है? अब क्या होगा देखिए, हम लोग तो आए हैं बहुत उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं। इतना खिली धूप में हम लोग अपना देखिए, आप क्या कहें, हम हजारीबाग जिला से आए हैं। यस जी देखिए, हम लोग आज आंदोलन खत्म हुए। जो हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड के बिरसा मुंडा जी, वो वर्ष 2018 मतलब 1900 ईस्वी में अपना आंदोलन खत्म किए। लेकिन आज अगर 125 साल बाद भी इस राज्य में आंदोलन जारी है, इसका मतलब हमारे राज्य में सुधार नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि 10 महीने से रिजल्ट क्यों पेंडिंग है। हम लोग ऐसे नहीं है, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, आप भीड़ देख रहे होंगे, इतना 500 की संख्या में भीड़ है। आप ये देख रहे हैं कि क्यों खड़े हैं, ये सब सारे ऑफिसर मटेरियल। कोई आंदोलन करता नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट इतना देर पेंडिंग हो रहा है सारे चीज का, ना कोई नोटिस। आप देख रहे होंगे कि 31 जुलाई 2024 को एक नोटिस जारी हुआ था कि हमारा जो 11 to 13 जेपीएससी है उसका रिजल्ट शीघ्र प्रकाशित होने वाला था। वो नोटिस जारी किया गया था। मेरा कहने का मतलब है कि भैया, शीघ्र का मतलब 10 महीने होते हैं क्या? एक अध्यक्ष की नियुक्ति के नाम पे आप समय लिए, अब अध्यक्ष जब नियुक्त हो गए उसके बाद आपको रिजल्ट जारी करना चाहिए। ये हमारा मतलब दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे राज्य में पैदा लिए। और दूसरा बात, इतने बड़े कमीशन का तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई भी परिणाम जारी नहीं हो रहा है। क्या उपद्रव हम लोग नहीं करेंगे? हम लोग सिविल सेवा के विद्यार्थी है, हम लोग उपद्रव क्यों करेंगे? हम लोग बस शांतिपूर्वक, जो संवैधानिक रूप से आर्टिकल 19 के तहत हमारा मूल अधिकार है कि हम संगठन जमा कर सकते हैं, बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी से हम लोग इंस्पायर हैं कि वो लोग हम लोग को सत्याग्रह और बड़े बड़े आंदोलनों से हम लोग को प्रेरित किए हैं। वही कारण है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत हम लोग कर रहे हैं। संवैधानिक रूप से हम लोग उपद्रवी नहीं हैं, हम लोग सिविल सेवा के छात्र हैं। हम लोग कोई उपद्रव नहीं करेंगे, हम लोग शांति से आंदोलन करेंगे। हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हो, हमारा रिजल्ट आए, ताकि जो भी छात्र असमंजस में है, हम लोग भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं आगे, हम लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या आगे करें, आगे का जीवन हमारा क्या हो। हम लोग इसके लिए आगे सोचेंगे। आप रिजल्ट दे दीजिए, सब कुछ क्लियर कर दीजिए, हम लोग आगे सोचेंगे। हाँ, रिजल्ट जारी के एक रिजल्ट का बात नहीं है, 11 to 13 जेपीएससी ये पेंडिंग है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट पेंडिंग है। सीडीपीओ मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है। क्या कर रही है अंदर में बैठ के जो लोग हैं प्रशासन में यहाँ पे, वो कर क्या रही हैं? वो लोग मतलब फ्री का कुछ अपना जो उपभोग कर रही हैं, और क्या मतलब बैठ गए हैं पद पे, काम नहीं करना। ये भ्रष्टाचार ही तो है ना? हम लोग नए अधिकारी को, नए ब्लड को मौका नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए कि इतना भ्रष्टाचार है कि पिछला जो ज्वाइनिंग हुआ था डीएसपी लोग को पोस्ट नहीं दिया गया। इतना, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। यहाँ भी भ्रष्टाचार, ज्वाइनिंग के बाद भी भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं पिछले 7 मई से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कोई पूछने तक नहीं आया है, हमारा सरकार से भी और यहाँ से भी। अब बताइए कि संवैधानिक संस्था होते हुए, एक स्वतंत्र संस्था होते हुए, क्या ऐसा होना चाहिए राज्य में? इसका मतलब राज्य में कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है रिजल्ट के साथ। जब रिजल्ट तैयार है तो देना चाहिए, है ना? हमारा मांग है कि सिर्फ रिजल्ट जारी करे, हम लोग को मुक्त करे। हम वैसे गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, हजारीबाग में रहते हैं, तैयारी करते हैं वहाँ पे। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 7 तारीख से भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। आज आप लोग जेपीएससी कार्यालय गेट बैठे हुए, क्या कहना है?
सर हम लोग लास्ट 11 महीने से हम जेपीएससी से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो हमने जून में दिया था उसको जल्द से जल्द पारित करें और हमारे आगे काम करने के दिया जाए। अभी क्या हो रहा है कि 11 महीने से हमारा मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है, फूड सेफ्टी का रिजल्ट पेंडिंग है, सीडीपीओ का रिजल्ट पेंडिंग है। ये सरकार 11 महीनों से क्या कर रही है, हम ये पूछना चाहते हैं। हम यहाँ सरकार को कंडेम नहीं करने आए हैं, हम यहाँ सरकार को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ सरकार से नफरत नहीं करने आ रहे हैं, हम यहाँ सर पे से कुछ होप लेकर के आए कि हमारी कुछ इच्छा है, हमारी इच्छाओं को किया जाए। हमने जब 2021 में जब एग्ज़ाम शुरू किया था तैयारी, मेरा 21 साल हो रहा था, आज मेरा जो उम्र हो रहा है वो 18 साल हो रहा है। कुछ दिन बाद मेरा उम्र एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जब नोटिफिकेशन निकालता है और नोटिफिकेशन होते होते जब फाइनल रिजल्ट आता है तो दूसरे स्टेट में वहाँ पेंशन स्टार्ट हो जाता है। सर ये हालत है हमारी। हम उस राज्य से हैं जहाँ बिरसा मुंडा वीरों ने और बहुत सारे वीरों ने यहाँ पे बलिदान दिया है। उस बलिदान को, उस संघर्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उस बलिदान को जिसमें जमीन से लेकर के जल जंगल जमीन की बात किया जाता था, उस बलिदान को जिसमें हमारे युवाओं को एक शक्ति के रूप में प्रदान किया जाता था, उस शक्ति को यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम वही कहेंगे कि एक संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट जिसमें आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया जाता है, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आज कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ बैठ के तमाशा देख रही है। तो हम लोग ये सरकार से ये आशा है, हम ये अनुरोध करते हैं, ये पिटीशन प्रेयर करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द पारित किया जाए। हमें इससे कुछ नहीं है और हम यही कहते हैं कि भाई हम लोग पढ़ के कितना पढ़े। वही बोलता है ना कबीर का एक दोहा है कि पढ़ पोती जग मोह पंडित भया ना कोई, जब पीएससी के चक्कर काटे तभी रिजल्ट होए। तो ये रिजल्ट ये ऐसा मत आने दीजिए कि हम जब जेपीएससी भवन का सामने आकर धरना प्रदर्शन है तभी आप हमको रिजल्ट प्रकाश कर दें। ये बिल्कुल नहीं कीजिए। ये आपका देश है, ये आपका राज्य है, इस राज्य का युवा आपका है। अगर इस राज्य का युवा आगे पढ़ कर के बनता है तो आपको जाकर के आपका भविष्य में काम करेगा। ये ब्यूरोक्रेसी सर, हम लोग जो बनने आए हैं वो ब्यूरोक्रेट्स है और इसी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सरकार चलती है। जो भी योजना है, चाहे मैया सम्मान योजना हो या भी कोई भी सम्मान योजना जो निकाल के आई है, हम ही लोग चलाते हैं। इसके सरकार वहाँ पे डायरेक्ट चल के नहीं चलाती है, चलाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ता है। तो ये सरकार आज देखिएगा हर एक चीज़ में करप्शन देखने को मिलेगा, करप्शन देखने को मिलेगा, लापरवाही देखने को मिलेगा, काम सही नहीं होने पर काम देखने को मिलेगा, जल जीवन मिशन में भी ये आपकी कार्रवाई देखने को मिलेगा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें अधिकारी सही नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके लिए हम अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द प्रकाश किया जाए। बस।